हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और विचार इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक अनमोल दोहा इस प्रकार है। नीचे नीचे सब तिरे संत चरण लोलीन, जाति के अभिमान ते बूढ़े सकल कुलीन। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि अगर कोई गरीब हो, लोग विनम्र होकर संतों के चरण पकड़कर भव सागर से तो पार हो गए हैं, परंतु उच्च यानी ऊंचे कुल के लोग और जात के जो अभिमान में बड़े बड़े लोग अज्ञानता के कारण भव सागर में डूब गए हैं। अर्थात जिसके मन में बड़े बड़े लोगों के मन में अभिमान भरा हुआ, अहंकार भरा हुआ है, ऐसे अभिमानी लोग प्राणी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अभिमान है। विनम्रता ही मित्र होती है, क्योंकि जो गरीब होते हैं वो अपना संतों के चरण पकड़कर भव सागर से पार हो जाते हैं। मगर जो बड़े बड़े लोग हैं, जात के कोई जात का अपमान है, किसी के धन का अभिमान है, अहंकार है, कोई जात का अपमान अहंकार करता है, अभिमान करता है, कोई अपने सूरत का अभिमान करता है, और जो विनम्रता से करता है, सदगुरु के चरण पकड़ लेता है, वो उसके सारे काम संभव हो जाते हैं, जो सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। आगे सतगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। कबीर या मन मस्करा, कहूँ तो माने रोस, जा मारग साहिब मिले ताना चाले कोस। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि यह जो मनुष्य का मन बहुत ही चुलबुला होता है, चंचल होता है, और इस चंचल मन में कोई भी मन एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, और इसे कितना भी समझाओ तो वो बुरा, अगर इसको ज्यादा समझाया जाता है तो वो बुरा मान जाता है और वो दुखी हो जाता है। जिस भक्ति में मदाई पर चलने से परमात्मा की निकटता प्राप्त होती है, जब अगर कोई इंसान भक्ति करता है, मदई पर उसके मार्ग पर चलता है, चलने वाले को परमात्मा हमेशा जल्दी मिल जाता है। उसको सबसे पहले परमात्मा मिलता है, और उस मार्ग पर चलने वाले के लिए तैयार होना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर परमात्मा को मिलना है, परमात्मा से मिलना है, तो इसे मार्ग पर चलना होगा, तभी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। कल्याण के मार्ग पर चलने वाले के लिए मन में बस में नहीं, बल्कि मन को अपने बस में करना करना चाहिए। अगर आप जो मनुष्य मन के बस में हो जाता है, तो उसके चंचल स्वभाव को मन एकदम भिखारी बना देता है। अगर मनुष्य मन को अपने बस में कर लेता है, तो वह उसका हर कार्य संभव हो जाता है और वो हितकारी होता है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। कहत सुनत जग जात है, विषय न सूझे काल, कहे कबीर सुन प्रीनिया, साहिब नाम संभाल। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी समझाते हैं और कहते हैं कि इस संसार में सारे बहुत से मनुष्य अज्ञानी लोग इस विषय का वासना संबंधी चर्चा बहुत ही प्रेम निमग्न से होकर करते हैं, और जो प्रसन्नता का अनुभव करते हैं उन्हें मृत का ध्यान नहीं रहता है, परंतु मृत्यु के अर्थात सत्य को भी भूल जाते हैं। उनको जो मनुष्य ऐसे होते हैं, उनको मरने का मृत्यु का भी कभी ध्यान नहीं आता, और वो सत्य को भी भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को वासना के अंधे जो वासना के अंधे प्राणियों को सचेत करते हुए पर महात्मा जी सतगुरु
कबीर साहब जी कहते हैं कि हे मानो, तू स्वामी के नाम का सुमरण करके पल पल उनके नाम रूप का ध्यान कर ले, तभी तेरा कल्याण होगा। कल्याण ही एकमात्र मार्ग है। और जब तू ये ध्यान नहीं करेगा, अपने वासना के मार्ग पर चलता रहेगा, तो तेरा कल्याण असंभव होगा। तेरा कल्याण कैसे हो सकता है? इसलिए तू हर हर पल अपने नाम को, स्वामी का नाम का सुमरन कर, पल पल कर उनके नाम का रूप ध्यान कर, तभी तेरा कल्याण हो जाएगा।